पाक चीन सिफारती ताल्लुकात को 75 साल मुकम्मल हो गए। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मजबूत शराकत दारी कायम है। पाक चीन ताल्लुकात बाहमी एतमाद और एहतराम पर मबनी है। चीन ने हमेशा पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी की हिमायत की है। चीन के वफ्द को ऐवान में खुशामदीद कहते हैं। चीनी वफ्द की कौमी असम्बली आमद। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का चीन के वफ्द को खुशामदीद। कहा कि पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी पर पूरी तरह कारबंद है। CPEC फ़ेज़ 2 का आगाज़ हो चुका है। CPEC बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का फ्लैगशिप मनसूबा है। हम के लिए इलाकाई ममालिक के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने चीनी वफ्द के पास जाकर उन्हें खुशामदीद कहा। रूस और चीन को तमाम यकतरफा गुंडागर्दी और तारीख को पलटाने वाले इक़दामात की मुखालफत करनी चाहिए। अमरीका और ईरान की लड़ाई को रोकना ज़रूरी है। मुज़ाकरात इस वक्त खुसूसी अहमियत रखते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान मज़ीद कशीदगी गैर दानिशमंदाना होगी। दुनिया जंगल के कानून की तरफ वापस जाने के खतरे से दो चार है। चीन के सदर शी जिनपिंग ने खबरदार कर दिया। बीजिंग में रूस के सदर पुतिन ने मुलाकात के बाद गुफ्तगू में कहा कि चीन और रूस के ताल्लुकात नए मरहले में दाखिल हो गए हैं। चीन और रूस स्ट्रेटेजिक राबते और तबादले तमाम सतह पर बरकरार रखेंगे। तवानाई वसाइल के बाहमी राबते को मुकम्मल फ़रोग़ देंगे। रूस के सदर पुतिन ने कहा है कि रूस और चीन आज़ाद खारजा पॉलिसी के लिए पुरअज़्म है। दोनों आलमी सतह पर इस्तेहकाम बरकरार रखने में किरदार अदा कर रहे हैं। रूस और चीन का तकरीबन तमाम तिजारती लेन देन रूसी और चीनी करेंसी में है। चीन को तवानाई फराहमी जारी रखने के लिए तैयार है। ईरान को एक बड़ा धचका देना होगा। ईरान के पास महदूद वक्त है। शायद ईरान पर दोबारा हमला करना पड़े। ईरान पर 2 से 3 रोज़, शायद जुमे या हफ्ते को फिर या अगले हफ्ते के शुरू में हमला कर सकते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान को एक बार फिर अल्टीमेटम। कहा कि ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पीर को ईरान पर हमला करने से सिर्फ 1 घंटा दूर थे। सदर ट्रंप का ईरान से मुतालिक मुस्बत पेशरफ्त होने का भी दावा। वाशिंगटन DC में खिताब में कहा कि ईरान जंग तेज़ी से ख़त्म कर देंगे। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अमरीका को खबरदार किया है कि जहरियत दोबारा शुरू की गई तो जंग में जो कुछ सीखा है उसकी मदद से मज़ीद हैरत अंगेज़ रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी ने कहा है कि अमरीका धमकी को अमन के मौके के तौर पर पेश कर रहा है। ईरान किसी भी फ़ौजी जहरियत का मुकाबला करने के लिए तैयार है। मुनशियात केस में गिरफ्तार अनमोल उर्फ पिंकी केस की तहकीकात। DIG साउथ ने जिला के 20 पुलिस एहलकारों को जोन बदर कर दिया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक तवील अरसे से डिस्ट्रिक्ट साउथ के कुछ मखसूस थानों में तैनात 20 एहलकारों के गैर समाजी सरगर्मियों, नज़्म व ज़ब्त की खिलाफ वर्जियों में मुलविस होने की निशानदही हुई। एहलकार 12 असर व रसूख इस्तेमाल करते हुए ज़िले जनूबी के मखसूस थानों में तैनाती करवाते रहे। पाक चीन दोस्ती की 75 साल तारीख में एक भी ख़ज़ां का मौसम नहीं आया। वक्त गुजरने के 2 तरफ़ा ताल्लुकात साथ मज़ीद मुस्तहकम हुए। बाहर के मौसम की तरह ये ताल्लुकात हमेशा बेहतर से बेहतरीन की जानिब गामज़न रहेंगे। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का इस्लामाबाद में पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर सकाफ़ती तक़रीब से खिताब। कहा कि 2026 में पहला पाकिस्तानी खलाबाज चीनी खलाई मिशन के साथ खला में रवाना हुआ। पाक चाइना सेंटर 2 अजीम ममालिक की तहजीबों को उजागर करने में मुआवन साबित हो रहा है। कोयटा से अंदरूनी मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस 2 डोज की मौतली के बाद बहाल कर दी गई। रेलवे हुकाम के मुताबिक कोयटा से पेशावर के लिए जाफर एक्सप्रेस रवाना हो गई। पेशावर से आने वाली जाफर एक्सप्रेस भी आज कोयटा पहुंचेगी। कोयटा से अंदरूनी मुल्क ट्रेन सर्विस नागुज़ीर वजूहात की बिना पर मौतल की गई थी। सैन डिएगो में इस्लामिक सेंटर में मुलविस हमलावर की रिहायशगाह की तलाशी। 30 से ज़ायद पिस्तौल बरामद। फायरिंग के वाक़े से मुतालिक नोट भी बरामद। हुक्काम के मुताबिक हमलावर बज़ाहिर ऑनलाइन इंतहा पसंदी का शिकार हुए। हमले में इस्तेमाल असलहा हमलावरों में से एक के वालिदैन का था। हमले में 3 अफराद जाँ बहक हुए थे। 2 हमलावरों ने खुदकुशी कर ली थी।
कॉन्गो में एबोला वायरस तेजी से फैलने लगा। मजीद 26 हलाकतें रिपोर्ट, तादाद 131 हो गई। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सूरत हाल पर आलमी इमरजेंसी नाफिज कर दी। बुनियादी तिब्बी सहूलियात महदूद होने के बायस वायरस की बरवक्त शनाख्त में मुश्किलात का सामना। उर्दन ने जमहूरिया कॉन्गो और युगांडा से आने वाले मुसाफिरों के मुल्क में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। उर्दन की सरकारी खबर रसां एजेंसी के मुताबिक इकदाम का मकसद खित्ते को वबा से महफूज रखना है। अमेरिका ने बहरे हिंद से ईरान से मुंसलिक स्काई व्यू नामी ऑयल टैंकर को कब्जे में ले लिया। अमेरिकी अखबार के मुताबिक अमेरिका ने स्काई व्यू टैंकर पर ईरानी तेल की नकलो हमल करने पर मार्च में पाबंदी आयद की थी। मुमकिना तौर पर टैंकर पर फरवरी में ईरान के जजीरे खार्क से 10 लाख बैरल से जायद खाम तेल लादा गया था। अमेरिका ने ईरानी मालियाती और शिपिंग नेटवर्क्स पर नई पाबंदियां लगा दी। अमेरिकी महकमा खजाना के मुताबिक नई अमेरिकी पाबंदियों में ईरान से मुंसलिक शख्सियात, करेंसी एक्सचेंज और 19 जहाज शामिल हैं। इन इकदाम से ईरान के लिए पोशीदा मालियाती निज़ाम और गैर कानूनी जहाजरानी के निज़ाम पर पाबंदी आयद की गई है। अमेरिका ने गजा इमदाद ले जाने वाले समुद्र काफिले के 4 अरकान पर भी पाबंदी आयद कर दी। फखर जमान और साइम अयूब इंजरीज के बायस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए दस्तयाब नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि दोनों खिलाड़ियों का पीसीबी मेडिकल स्टाफ की निगरानी में रिहैब का अमल जारी है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज 30 मई से शुरू होगी। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को पहले टेस्ट में 78 रन से हराकर सीरीज में क्लीन स्वीप कर दिया। 437 रन के ताक़ो में पाकिस्तान टीम 358 रन बनाकर आउट हो गई। मोहम्मद रिजवान ने सबसे ज़्यादा 94 रन बनाए। शान मसूद और सलमान अली आगा 71 रन के साथ नुमाया रहे। बांग्लादेश के तेजुल इस्लाम ने दूसरी इनिंग्स में 6 और टेस्ट में 9 विकेटें हासिल की। बांग्लादेश ने मुसलसल दूसरी मरतबा पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में क्लीन स्वीप किया है। बांग्लादेश के हाथों की शिकस्त के बाद पाकिस्तान टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 7वें से 8वें नंबर पर चली गई। बांग्लादेश की 29 पॉइंट्स के साथ 5वीं पोजीशन, पाकिस्तान के सिर्फ 4 पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स टेबल पर ऑस्ट्रेलिया की पहली और न्यूजीलैंड की दूसरी पोजीशन बरकरार है। वफाकी हुकूमत ने पंजाब हुकूमत को केपी के लिए आटे और गंदम की तरसील में रुकावटें फौरी दूर करने की हिदायत कर दी। मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी ने केपी हुकूमत को व्हाट्सएप नंबर दे दिया जिसमें आटा और गंदम डीलर्स पंजाब से तरसील के दौरान रुकावटों की सूरत में वीडियोज़ और तस्वीर शेयर करेंगे। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी का खैर मकदम, कहा कि गंदम की पंजाब से तरसील की बंदिश संगीन मसला है। CNG स्टेशन की बंदिश से भी केपी के अवाम शदीद परेशान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मैनेजिंग डायरेक्टर बैतुल माल कैप्टन रिटायर्ड शाहीन भट्ट की मुलाकात। MD बैतुल माल ने वज़ीर आज़म को इदारे की कारकर्दगी पर जायज़ा पेश किया। शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुस्तहक और नादार अफराद को सहूलियात की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस के दौरान दाखिला महदूद कर दिया गया। बानी के वकला, बहनों और मखसूस रिपोर्टर्स के सिवा किसी को दाखिले की इजाज़त नहीं। बानी PTI की तीनों बहनें हाई कोर्ट पहुंच गईं। और यूरोप में खाना बदोशों की ट्रैक्टर ट्रॉली उलट गई। हादसे में खवातीन और बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए, 6 जख्मी। जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया।